एवरीबॉडी वेलकम टू माय चैनल के वी खान भाई। सो वी विल डिस्कस अबाउट चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज आज हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। लेट्स बिगिन। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, क्या क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 7,000 पर 2 वर्ष के लिए 10%। ठीक है, वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, अमाउंट निकालते हैं। ठीक है, अमाउंट क्यों निकालते हैं, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है ए माइनस पी, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमको तो यहाँ प्रिंसिपल दिया लेकिन अमाउंट हमको नहीं दिया। ठीक है, तो उसके लिए हमको पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, फिर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, जो आपको दिया हुआ सबसे पहले वो आप लिख लीजिए। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ ये देखते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पी कितना दिया, पी फॉर प्रिंसिपल हमको यहाँ कितना दिया, 7,000 रुपए दिया। कितना दिया, 7,000 रुपए हमको दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग देखिए रेट आपको कितना दिया, आर फॉर रेट कितना दिया आपको, 10% दिया। कितना दिया, 10% आपको दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एन यानी कि नंबर्स ऑफ ईयर कितना दिया आपको, 2 वर्ष दिया। कितना दिया आपको, 2 वर्ष दिया। ठीक है, तो आप लोग सब यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, दिया हुआ था वो आप यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है ये देखिए। ठीक है, तो ए बराबर होता है पी इंटू क्या, पी इंटू 1 प्लस क्या, 1 प्लस आर बटे में 100। ठीक है, फिर यहाँ पे इंटू दीजिए, यहाँ पे एन दे दीजिए। ठीक है, तो ये अमाउंट निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो दिया हुआ सबको हम लोग इसमें दर्शा देंगे। ठीक है, तो ए बराबर ए है, वैसे के वैसे रह जाएगा। पी आपको कितना दिया, 7,000 दिया, तो यहाँ पे 7,000 आप लोग दे दीजिए। ठीक है, इंटू तो इंटू दीजिए, 1 तो 1 दीजिए, प्लस दे दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे आर है। ठीक है, तो आर का मान आपको 10 दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए 10। ठीक है, बटे में क्या है 100, तो 100 ऐसे कैसे लिख दीजिए। ठीक है, फिर इंटू दीजिए, यहाँ पे एन दिया हुआ। ठीक है, तो एन बराबर क्या, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे 2 दे दीजिए। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, जो दिया हुआ सब आप लोग इस पे सजा दिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आइए देखते हैं आगे। तो हम लोग फिर से लिखेंगे ए बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, ए बराबर। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे 7,000 लिख लेंगे। ठीक है, 7,000 लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऊपर 0 है और यहाँ पे भी 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10 को 1 से गुना करिए। क्या करिए, ये 10 को इस 1 से गुना करिए, तो क्या है आपका 10 ही आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 10 को क्या करिए, इस 1 से प्लस कर दीजिए। ठीक है, तब क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 दीजिए, बटे में क्या चल रहा है, 10 चल रहा है, तो यहाँ पे 10 दे दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे इंटू में 2 है, तो आप लोग यहाँ पे 2 दे दीजिए, यानी कि 11/10 की घात कितनी, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, ए बराबर क्या, 7,000 हम लोग यहाँ पे फिर से लिख लेंगे। 7,000 गुने में क्या लिखेंगे, 11/10 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, 11/10 गुने में फिर लिखेंगे यहाँ पे 11/10। ठीक है, 2 बार यहाँ 2 घात थी, तो हम लोग यहाँ पे 2 घात लिख ली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे 2 0। ठीक है, तो ये 1 0, ये 1 0 से दोनों 0, ये दोनों 0 कट जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, जो बचा हुआ उसको हम लोग को गुना करना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग गुना करते हैं। ठीक है, तो ए बराबर हम लोग फिर से यहाँ लिखेंगे 70 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 70 गुने में क्या है, 11। ठीक है, 11 गुने हम लोग यहाँ पे 11 कर लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग इधर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 11 और 11 को जब आप गुना करिएगा, ठीक है, तब क्या आएगा, यहाँ पे 121 आएगा। ठीक है, 121 को आप लोग क्या करिए, 70 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 121 को जब आप 70 से गुना करिएगा, तब का यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 8,470। ठीक है, जो कि ये आपका क्या होगा, यहाँ पे ये आपका अमाउंट निकल के आ गया। ये आपका क्या हो गया, अमाउंट निकल के आ गया। ठीक है, तो अमाउंट तो हमको निकल गया, लेकिन अब हमको क्या निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CI बराबर, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर A माइनस P, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे CI बराबर क्या, CI बराबर A का मान आपको कितना दिया, 8,470 दिया, 8,470 दिया, लिख लीजिए। माइनस है तो माइनस दीजिए, P आपको कितना, यानी कि प्रिंसिपल आपको 7,000 दिया, 7,000 आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, 7,000 आप लोग यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, CI फिर से लिखेंगे, बराबर देंगे। ठीक है, 8,470 में से 7,000 जब आप घटाइएगा तो 1,470 निकल के आएगा, जो कि आपका क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के यही आपका आ गया। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।